देखें, वजीफे तो बहुत पड़े होंगे लेकिन ऐसा वजीफा ना पड़ा होगा। तमाम वजीफे बताने वालों को मेरा चैलेंज है, आज खुला चैलेंज है। अगर एक बंदा भी खुदा की कसम ये अमल पढ़ते ही अभी इस वीडियो में मौजूद हूँ, 5 शव्वाल पहले जुम्मे का ये अमल जो मेरे बहन भाई पूरी दुनिया से शामिल है, रब्बे काबा की कसम, अगर क्लिक करके इस वीडियो पर आ गए हैं, आज तुम्हें 5 शव्वाल पहले जुम्मे का दौलत के ढेर लगाने वाला, करोड़पति बनाने वाला वो राज, तुम्हारे वो वजीफा तुम्हारे हवाले करूँगा जो शायद ना इससे पहले सुना होगा ना किया होगा। देखें, बात समझिएगा, बात बड़ी सच्ची और गहरी है। देखें, आपने अस्तगफिरुल्लाह को और सुबहानल्लाह को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज रब्बे काबा की कसम, अगर 3 मिनट में तुम्हारी तकदीर ना बदल जाए, 3 मिनट में तुम्हारी गुर्बत और गरीबी ना दूर हो जाए, 3 मिनट में तुम्हारी हर हाजत हर मुराद पूरी बीमारी दूर ना हो जाए, खुदा की कसम मेरे मुंह पर थूक कर चले जाना। अब अमल सुन ले। देखें, जो मेरे बहन भाई पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, आज ये लाडला जुम्मा है, ये शव्वाल का पहला जुम्मा है, और शव्वाल के पहले जुम्मे अल्लाह वाले फरमाते हैं जिस घर में सुबहानल्लाह और सूरे कौसर को इकट्ठा एक खुफिया अल्फाज के साथ पढ़ लिया जाए, उस घर का बच्चा बच्चा फौरी तौर पर दौलतमंद बन जाता है। देखें दोस्तों, भाई बहनों, अमल वो दूंगा जिससे लाखों लोगों ने फ़ायदा किया है। सिर्फ पिछले साल मैंने रब्बे काबा की कसम शव्वाल के पहले जुम्मे का ये अमल तकरीबन 900 से 1000 बंदों को बताया, और जिसने भी पढ़ा उसके वारे न्यारे हो गए। देखें साथियों, भाई बहनों, पैसा सबकी ज़रूरत है, और देखें मैंने इस अमल को पहली बार जब ज़िंदगी में पढ़ा था, मेरे घर में फाके थे, गुर्बत थी, गरीबी थी, मायूसी थी, परेशानी थी। मैंने यकीन करे ज़िंदगी में एक बार इस अमल को पढ़ा, फिर कभी ज़िंदगी में मुझे पैसों की तंगी ना हुई, और आज मैंने एक एक पल एक एक लम्हा, खुदा की कसम जिस दिन का इंतज़ार किया वो दिन आ चुका है। देखें, अब आपने सुकून से इत्मीनान से आज शव्वाल के पहले जुम्मे को जब दिल करे बैठ जाएं, और जल्दी जल्दी अमल बताऊंगा। और आपके एक चीज़ का ख्याल रखना है, अपने दोनों हाथों को मोबाइल से हटा दें, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ये चीज़ें मिस हो जाएंगी, फिर आगे जाके कहेंगे वजीफ़ा समझ में नहीं आया। तो अभी से मोबाइल को दोनों हाथों से हटा दें, ताकि आपको बार बार आगे पीछे करते रहेंगे ना तो चीज़ें मिस कर जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, काट दें पूरी वीडियो, स्किप कर दें, आपकी मर्ज़ी है। पढ़ेंगे तो फ़ायदा आपका है, गारंटी मेरी है। कर्जा है, बीमारी है, परेशानी है, रिश्तों के तलबगार हैं, मेरी बहनें अच्छे रिश्ते चाहती हैं, कोई बे औलाद इस वीडियो में भूला भटका क्लिक करके आ गया है, कोई कर्ज़ों में डूबा हुआ क्लिक करके आ गया है, कोई ऐसी मेरी बहन भाई जिनके घरों में फाके हैं, गुर्बत है, गरीबी है, इस अल्लाह वाली ख़ास वीडियो पर क्लिक करके आ चुके हैं। खुदा की कसम तुम्हारी गुर्बत और गरीबी 3 मिनट में दूर ना हो जाए। दुनिया का सबसे तेज़ तरीन असर करने वाला अमल, यानी कि अर्जेंट हर मुश्किल परेशानी को, बेरोज़गारी को, मुश्किलों को, तंगदस्तियों को, बेबरकती को ख़त्म करने वाला अमल तुम्हारी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। जहाँ दिल करे आज बैठ जाना, जहाँ दिल करे बैठना, और जिस वक्त चाहे पढ़ना, लेकिन आज कोशिश करना किसी वक्त की नमाज के बाद पढ़ लेना सबसे बेहतर है। नहीं पढ़ सकते, अपनी दुकान पे पढ़ लें, घर में पढ़ लें, जहाँ दिल करे पढ़ें। बंद कारोबार इंशाअल्लाह चल पड़ेंगे। कारोबारी जितने भी मसाइल हैं, जॉब का मसला है, दुनिया की हर मुश्किल परेशानी इस अमल के पढ़ते ही जैसे ही आप दोनों हाथ दुआ के लिए उठाओगे, खुदा की कसम हर मुश्किल हर परेशानी का मिनटों में नहीं सेकंडों में ख़ात्मा हो जाएगा। देखें, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए कि लाइक करो, ये करो, वो करो, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए खालिस वजीफ़ा बताऊंगा, सच्चा वजीफ़ा बताऊंगा। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है, अगर याद है। देखें, याद है तो पढ़ लें, कौन सा दुरूद इब्राहिमी याद है वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद है पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, या आपको जो भी बेहतर लगता है दुरूद शरीफ पढ़ें। आता है दुरूद शरीफ, नहीं आता छोड़ दें, आता है तो पढ़ लें एक बार कम से कम, इससे ज़्यादा भी जितनी बार चाहें पढ़ सकते हैं। दुरूद शरीफ पढ़े ना पढ़ें आपकी मर्ज़ी है, और जितनी बार पढ़ें, ना तादाद की पाबंदी, ना पढ़ने की पाबंदी, आपके हाथ में है। नहीं पढ़ा, नहीं आता छोड़ दें, परेशान ना हो, परेशानी को हटा दें। परेशानियाँ दूर करने आया हूँ, परेशानी बढ़ाने नहीं आया। अब आपने फौरी तौर पर अगर दुरूद शरीफ याद है पढ़ ले, नहीं तो सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आज 5 शव्वाल, और मैं 3 मिनट का चैलेंज करता हूं, अगर इस अमल को पढ़ते ही अभी इसी वक्त और फौरी तौर पर इन्ना रिश्ता हो जाए, घर से गुर्बत और गरीबी 2 मिनट का बदहर हो जाए, खुदा की कसम मेरे मुंह पर जो बंदा आए कौसर पढ़ ले जाना। दोस्तों, भाई बहनों, सूरह कौसर माज एक सूरत नहीं, एक ऐसा खजाना है जिसमें अल्लाह की अता आज तक की अमल जिसका ऐलान है, यानी इन्ना अतैना कल कौसर के वारे न्यारे हो करो। या अल्लाह ये नहीं कह रहा कि हमने तुम्हें कौसर दी, बल्कि ये कह रहा है
कि हमने तुम्हें अता की। अता और देने में फ़र्क है। देना तो कोई भी दे सकता है, मगर अता वो चीज़ है जो हमेशा के लिए दी जाती है, जो लामहदूद होती है, जो किसी कीमत के बगैर मिलती है। यहाँ कौसर सिर्फ एक नहर का नाम नहीं, बल्कि ये खैर कसीर, एक लामहदूद रहमत है। वो अजीम बरकत है जिसके तहत दुनिया और आखिरत के सारे ख़जाने समा जाते हैं। ये वो रहमत है जिसका हिसाब मुमकिन ही नहीं है। अब एक लम्हे को रुको और गौर करो। जब रब कह रहा है मैंने अपने महबूब को कौसर अता कर दी, तो सोचो अगर इसके उम्मती इस सूरत को अपनाएं तो इनके हिस्से में क्या कुछ आ सकता है। क्या वो खाली हाथ रह सकते हैं? नहीं, बल्कि इनके दामन में दौलत के वो मोती चमकेंगे जो आम आंखों को नजर नहीं आते। ये सूरत पढ़ते ही ऐसी बरकत उतरती है जैसे किसी वीरान खेत में बारिश बरसे और वो सरसब्ज बाग पे बदल जाए। इसकी तासीर ऐसी है कि दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं, दुश्मन खुद ब खुद सर झुका लेते हैं, मुश्किलात खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अल्लाह ने अपने नबी को इन दुश्मनों के जवाब में ये सूरत क्यों दी जो इन्हें अबतर कहकर ताने देते थे? ये दरअसल अल्लाह की शान का ऐलान है कि मेरे नबी के दुश्मन कभी कामयाब नहीं होंगे, वो कटे हुए और बेनामो निशान रहेंगे। और यही राज है इस सूरत में, जो भी इसे अपनाएगा इसके दुश्मनान, इसकी दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाएंगी, इसके रास्ते साफ हो जाएंगे और दौलत ऐसे आएगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। अब आपने अमल के पहले नंबर पर दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका वल अब्तर। आपने सूरह कौसर को दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों आज के इस अमल में कितनी बार पढ़ना है? आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर, और याद रखिएगा, देखिए बड़ी तवज्जो से ध्यान से समझिएगा और बड़ी तवज्जो से ध्यान से आपने एक एक जुमला, एक एक वर्ड, और याद रखिएगा आज 5 शव्वाल पहले जुम्मे को किसी जगह पर भी बैठ जाएं, चाहे अपने घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, एक बार बैठ जाएं तो जब तक अमल कंप्लीट ना हो आपने अपनी जगह से खड़े नहीं होना। एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर आपने पूरा अमल बताई हुई तरतीब से पढ़ लेना है। यानी कि ना वक्फा लेना है, ना किसी की तरफ तवज्जो जानी चाहिए, बस अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लेना है। यकीन करें दोस्तों, भाई बहनों, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। और अगर इस अमल को एक बार पढ़ लें और लगे कोई कमी पेशी हो गई है तो पूरा दिन मौजूद है इस लाडले जुम्मे का। आपने जब दिल करे, जहां दिल करे, जितनी बार इस अमल को पढ़ लें, इंशाअल्लाह गैबी दौलत वाले हाथ फौरी तौर पर दौलत लेकर हाजिर हो जाएंगे। 5 शव्वाल पहले जुम्मे का लाडला वजीफ़ा आपने इस अमल में कितनी बार पढ़ना है? आपने इस खासम खास वजीफ़े को आज के इस अमल में सिर्फ और सिर्फ पहला वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर पढ़ ली, फिर दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर पढ़ ली, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर तीसरी बार सूरह कौसर पढ़ ली। यानी कि अमल के पहले नंबर पर आपने 3 बार सूरह कौसर ही पढ़नी है। जब 3 बार सूरह कौसर पढ़ लें तो सामने आपको वजीफ़ा दिख रहा है सुबहान अल्लाह का। ये सिर्फ 3 अल्फाज नहीं है, ये एक मुकम्मल हकीकत है। सुबहान अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह एक गैब से पाक है, यानी कि अल्लाह पाक हर ऐब से पाक है, हर नुक़्स से बालातर है, हर कमज़ोरी से मुबरा है। लेकिन इसके अंदर छुपे असरार को जानना हो तो जाओ किसी जंगल में जाकर खामोशी से सुनो, पत्तों की सरसराहट को देखो, दरियाओं के बहाव को देखो, आसमान पर बिखरे सितारों को देखो, तुम्हें हर चीज़ चीख चीख कर कहती नजर आएगी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो तस्बीह है जो सिर्फ ज़बान पर जारी नहीं होती बल्कि कायनात की हर चीज़ का हिस्सा है। दरख्त, दरिया, पहाड़, हवा, आसमान, ज़मीन सब सुभान अल्लाह कह रहे हैं। तुम्हारे जिस्म का हर जर्रा भी सुभान अल्लाह कहता है, क्योंकि तुम्हारा वजूद भी अल्लाह की कुदरत का सबूत है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम सुभान अल्लाह कहते हो तुम्हारी ज़बान आसमान के फरिश्तों की ज़बान से मिल जाती है? फरिश्ते वो मखलूक है जो ना खाते हैं, ना सोते हैं, ना थकते हैं, इनका काम सिर्फ अल्लाह की तस्बीह करना है। जब तुम सुभान अल्लाह कहते हो तो तुम्हारा नाम भी इनकी फुर्सत में शामिल हो जाता है। लेकिन यह सिर्फ इबादत नहीं है, यह एक कुंजी है, वो कुंजी जो बंद दरवाज़ों को खोलती है, जो परेशानियों को भुगा देती है, जो बेशुमार दौलत के दरवाजे खोल देती है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे पास ऐसी दौलत हो जो कभी ख़त्म ना हो, ऐसी नेमतें हो जो किसी के पास ना हो, तो सुभान अल्लाह को अपनी इबादत, अपनी आदत में बना लो। क्योंकि जब तुम अल्लाह की अज़मत को मान लेते हो वो तो तुम्हें अपने करम से नवाज देता है फौरी तौर पर। तो आपने सुभान अल्लाह करते हुए जैसे ही 3 बार सूरह कौसर पढ़ ली, आज 5 शव्वाल लाडले जुम्मे के दिन, तो फौरी तौर पर आपने इस अमल में तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और सुभान अल्लाह करते हुए इस अमल का बेहद ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा
आज के इस अमल में आपने कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? दोस्तों भाइयों बहनों, आपने सुभान अल्लाह को आज के इस अमल में सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है, 7 टाइम पढ़ना है। यही वो तादाद है जिस पर आपने लाजमी अमल करना है। 3 बार सूरह कौसर पढ़ ली अमल के शुरू में, फिर फौरी तौर पर सिर्फ 7 बार। देखें, इस अमल को बतलाने समझाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन आज 5 शव्वाल इस लाडली घड़ी में, इस पहले जुम्मे के दिन अमल को पढ़ने बैठेंगे तो 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा अमल बड़े सुकून से, इत्मीनान से पढ़ लेंगे। और गारंटी मेरी है, अगर कोई शख्स कहे कि गारंटी क्या है, तो मैं इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों भाइयों बहनों, लेकिन आपने अल्लाह की रज़ा के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। देखिए, मुझे लाइक वाइक कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। वादा करके जाएं, ये अमल आज जैसे ही पढ़ लेंगे दोस्तों भाई बहनों, जैसे ही 3 मिनट में इंशाअल्लाह आपकी घर से ज़िंदगी से गुर्बत और गरीबी मिट जाए, आपकी हर हाजत हर मुराद पूरी हो जाए, तो आपने मेरे हक़ में दुआएं ज़रूर करनी है। ये वादा करके जाएं, ये वादा ना तोड़िएगा। देखिए, ये अमल सच्चा है। इस अमल को लाखों लोगों ने आज शव्वाल के पहले जुम्मे को पढ़ के आजमाया है। आपने इस अमल में दोस्तों भाइयों बहनों, पहला वजीफ़ा सूरह कौसर का 3 बार पढ़ लिया, 7 बार सुभान अल्लाह पढ़ लिया, तो फौरी तौर पर अब आपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब तुम कहते हो ना दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, तो तुम सिर्फ शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि तुम कायनात की सबसे बड़ी हकीकत को तस्लीम करते हो। तुम मान लेते हो कि हर नेमत अल्लाह की तरफ से है, और जब तुम ये मान लेते हो तो वो जो नेमत कभी ख़त्म नहीं होती। कभी सोचा है, जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं वो हमेशा महरूम क्यों रहते हैं? क्योंकि वो अल्लाह की अता को कबूल नहीं करते। और जो हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, उनके पास हमेशा सब कुछ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह दरअसल अल्लाह को राज़ी करने की चाबी है। अगर कोई गरीब हो और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो वो गनी हो जाता है। अगर कोई बीमार हो और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो वो सेहतयाब हो जाता है। अगर किसी पर मुश्किलात आई हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं। ये वो जुमला है जो जन्नत के दरवाज़े खोल देता है, क्योंकि हदीस में आता है जन्नत के एक दरवाज़े पर अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है, और जो दुनिया में इसे पढ़ता रहा होगा वो सीधा इस दरवाज़े में दाखिल होगा। तो आपने आज 5 शव्वाल लाडले जुम्मे के दिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हुए आज के इस अमल को आगे की तरफ लेकर जाना है। बस चंद घड़ियां बाकी हैं, अमल कंप्लीट होने लगा है। दोस्तों भाई बहनों, इस अमल की सबसे बड़ी ख़ास शर्त यह है कि अमल को पढ़ते वक्त खुदारा किसी से बातचीत ना कीजिएगा। अगर आपने इत्तिफाकन या आप किसी वजह से किसी को जवाब दे देते हैं अमल पढ़ते वक्त, तो फिर अमल टूट जाएगा और आपको दोबारा से शुरू से दुरूद शरीफ पढ़ के आपको अमल शुरू करना पड़ेगा। अगर दुरूद शरीफ से अमल नहीं करना शुरू, तो सिर्फ़ और सिर्फ आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर से अमल शुरू करना है। और जो एक बार सूरह कौसर पढ़ी है, उसी के बाद आपने यानी कि एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फिर सूरह कौसर पढ़ लें, फिर दूसरी बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर सूरह कौसर, इसी तरह तीसरी बार भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिर सूरह कौसर 3 बार पढ़ लें, 7 बार सुबहान अल्लाह का वजीफ़ा पढ़ लें, और इसके बाद 11 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह 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 करते हुए। मैंने 4 बार पढ़ा, लेकिन आपने पूरे 11 बार पढ़ लें। देखें, जो तादाद बताई जा रही है ना, उसमें ना एक कम न ज़्यादा। अगर लगे या आपसे पढ़ने में हो भी जाए, या आप पढ़ पूरा अमल लें, आपको लगे यार मुझसे कोई गलती हो गई है, तो पूरा दिन बाकी है जनाब, काहे की फ़िक्र करते हो? जितनी बार चाहे रिपीट करो, ये मौका ज़ाया ना करना। इस मौके को अगर गंवा दिया किसी भी वजह से, जाने अनजाने में, गफलत में, लापरवाही में, तो मैं ये गारंटी कहता हूँ पूरे साल पछताना पड़ेगा, पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा। फिर सर पीटते रहोगे, रोते रहोगे, लेकिन फिर ये दिन, ये मौका ना मिलेगा। मैं गारंटी से कहता हूँ ये मौका फिर ना मिलेगा। अगर इस मौके को तुमने किसी भी वजह से गंवा दिया, खुदा की कसम पूरी ज़िंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। या तो पूरी ज़िंदगी रोते रहो, लोगों के आगे हाथ फैलाते रहो, या आज दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर 5 शव्वाल पहले जुम्मे का ये अमल हर हाल में पढ़ लेना। अब तीसरे नंबर पर जैसे ही आपने 11 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह को पढ़ लिया, तो उसी वक्त आपने अमल का चौथा नंबर वाला वजीफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह का अमल में शामिल करना है। तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा, और आज की इस अमल का चौथा और आखिरी वजीफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह का। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, अगर रिज़्क़ में रुकावटें हैं, अगर दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं गुनाहों ने तुम्हें जकड़ा हुआ है। और इन गुनाहों को धोने के लिए एक ही नुस्खा है अस्तग़फिरुल्लाह का।
जब तुम अस्तगफिरुल्लाह कहते हो तो तुम सिर्फ अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगते, तुम अपनी तकदीर बदल रहे होते हो, तुम अपने गुनाहों को ख़त्म कर रहे होते हो, अपनी मुश्किलात को मिटा रहे होते हो, अपनी ज़िंदगी में एक नई रोशनी ला रहे होते हो। क्या तुमने कभी देखा है कि जब बादल छा जाते हैं तो ज़मीन पर रोशनी कम हो जाती है? गुनाह भी यही करते हैं, ये तुम्हारी ज़िंदगी की रोशनी को छुपा देते हैं। मगर तुम जब इस्तग़फ़ार करते हो तो जैसे बारिश आकर आसमान को साफ कर देती है, वैसे ही अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी को पाक कर देता है। दोस्तों, बात समझ रहे हो? बात बड़ी गहरी है लेकिन बात सच और हकी है। ये वो जुमला है जो हर नबी ने पढ़ा, हर वली ने अपनाया, हर कामयाब इंसान ने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। क्योंकि जो इस्तग़फ़ार करता है इसके लिए ज़मीन भी नरम हो जाती है, आसमान भी रहमत बरसाने लगता है और किस्मत के बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं। ये चार अल्फाज नहीं अस्तगफिरुल्लाह, ये ज़िंदगी बदलने वाला राज है। ये वो ताकतवर कलिमात है जो ना सिर्फ तुम्हारी दुनिया संवार सकते हैं बल्कि आखिरत को भी जन्नत में बदल सकते हैं। अगर इनको अपना लो तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, दौलत तुम्हारे दरवाजे पर खुद चल कर आएगी और अल्लाह की रहमत ऐसे बरसेगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, भाई बहनों, इस अमल का चौथे नंबर वाला वजीफ़ा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए, और दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहन, इस वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने दुखियारे परेशान बहनों भाइयों को बताइए कि ये वजीफ़ा कितना कारआमद है। और दोस्तों, आप लोगों के लिए भला करेंगे, खुदा की कसम अल्लाह पाक इससे पहले 1000 गुना बेहतर आपका भला कर देगा। क्योंकि देखें, आज 5 शव्वाल जुम्मे के दिन का ये अमल, इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इस अमल के पढ़ने वालों को तो फ़ायदा होता ही होता है, लेकिन अगर कोई बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए अपने किसी मासूम दुखियारे परेशान बहन भाई को सिर्फ बता भी देता है तो पढ़ने से ज़्यादा बताने में इस अमल का फ़ायदा होता है। यानी कि जितना फ़ायदा पढ़ के हासिल कर रहे हैं उससे डबल फ़ायदा लोगों की भलाई के लिए सिर्फ शेयर कर दें वीडियो को। यकीन करें, अल्लाह पाक इससे 1000 गुना ज़्यादा भला कर देगा। और अमल को पढ़ें भी, बताएं भी, इंशाअल्लाह मौजज़ात ही मौजज़ात होंगे, कमालात ही कमालात होंगे। अब आपने दोस्तों, भाई बहनों, और इस अमल की इजाज़त आम है। जो मेरे बहन भाई आज 5 शव्वाल लाडले जुम्मे को पूरी दुनिया से इस वीडियो में शामिल हैं, चाहे अपनी किसी हाजत के लिए हैं, किसी परेशानी के लिए हैं, किसी बीमारी के लिए हैं, दुनिया की हर मुश्किल हर परेशानी का हल इस अमल में मौजूद है, वो भी अर्जेंट फौरी तौर पर। अगर बीमार हैं, इलाज करवा कर थक गए हैं, खुदा की कसम ला इलाज बीमारियों का इलाज मौजूद है। दुनिया की हर मुश्किल हर परेशानी का मिनटों और सेकंडों में खात्मा करने वाला, गैब से दौलत के ढेर लगाने वाला, अर्जेंट बड़ी से बड़ी हाजत को, मुराद को पूरा कर देने वाला ये अमल। दोस्तों, भाई बहनों, ये अमल मेरी जान है, ये अमल मेरी ज़िंदगी। इस अमल को अगर आज तुमने ना पढ़ा, खुदा की कसम पूरे साल का, पूरी ज़िंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। या तो दर दर की ठोकरें खा लो, या लोगों के आगे हाथ फैला लो, या आज दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर सिर्फ चंद घड़ियों का ये अमल पढ़ लो। इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी झोलियाँ भर भर कर दुआएँ दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आपने इस मुजर्रिब तरीन अमल में, इस अमल का बेहद ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा, जैसे ही आपने साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, तीसरे नंबर पर जैसे ही आपने जो मैंने वजीफ़ा आपको बताया अल्हम्दुलिल्लाह का 11 बार पढ़ लिया, तो तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा। और आज 5 शव्वाल पहले जुम्मे के दिन का ये बड़ा ही ख़ास जुम्मा है। देखें, जुम्मा तो हर बार आपको मिलता है, लेकिन ये जुम्मा दोस्तों, भाई बहनों, शव्वाल की पहली, यानी कि शव्वाल का पहला जुम्मा, इस जुम्मे को अगर आप लोगों ने सच्चे दिल से सिर्फ एक बार ये अमल पढ़ लिया, इन चारों वजीफ़ों को, यानी कि सूरह कौसर को, सुबहानल्लाह को, अल्हम्दुलिल्लाह को और अस्तगफिरुल्लाह को, ये चारों वजीफ़े जब इकट्ठे, जो तादाद बताई गई है, अल्लाह वालों की बताई हुई तादाद, अगर आपने बताई हुई तादाद में पढ़ लिया, खुदा की कसम, अगर रोड पर बैठा हुआ फ़कीर भी है, रोड पर बैठा हुआ भिखारी भी है, देखें, ये कोई बने बनाए वजीफ़े नहीं है, ये रब को राज़ी करने वाला अमल है, ये ख़जानों से झोलियों को भरने वाला अमल है। जो मेरे बहन भाई चाहते हैं कि फौरी तौर पर माला माल हो जाएं, गैब से दौलत वाले हाथ फौरी तौर पर दौलत लेकर हाजिर हो जाएं, खुदा का वास्ता ज़िंदगी में एक बार, देखिए, ये मौका बार बार नहीं मिलता। कर्जा है, बीमारी है, परेशानी है, जो मेरी बहनें जिनके घरों में फाके हैं,
रिश्तों के तलबगार हैं, दुनिया की कोई ऐसी मुश्किल, कोई ऐसी परेशानी कि अगर वजीफ़े पढ़ पढ़ कर थक गए हैं। देखिए, मुझे कोई लालच नहीं है कि लाइक करो, ये करो, वो करो। मैंने सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए खालिस वजीफ़ा बताया है। सिर्फ अमल की इजाज़त भी आम रखी है कि जो मेरा बहन भाई दुख तकलीफ में वाकई परेशान हो, हर हाल में अपने हालात को बदलना चाहता हो, अपनी गुर्बत और गरीबी को पूरी तौर पर मिटाना चाहता हो, वो हर हाल में इस अमल को पढ़ ले। अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ ले। देखिए दोस्तों, भाइयों बहनों, बेदिली से ना पढ़िएगा, बेतरतीबी से हरगिज़ ना पढ़िएगा, सच्चे दिल से, पूरे यकीन से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर पूरा भरोसा करते हुए पढ़िएगा। इंशाअल्लाह चंद सेकंडों में अगर आपकी गुर्बत और गरीबी ना मिट जाए, अगर आपकी ज़िंदगी में खुशियों के ढेर ना लग जाए, खुदा की कसम ये मेरा गिरबान आकर पकड़ लेना। मैं अल्लाह पाक हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ कि जिस घर में शव्वाल के पहले जुम्मे ये तस्बीह, ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, उस घर का बच्चा पूरी तौर पर दौलतमंद बन जाएगा। अब आपने अस्तग़फिरुल्लाह को कितनी बार पढ़ना है? आपने पूरी 100 दाने वाली एक तस्बीह पढ़नी है, यानी कि 100 टाइम अस्तग़फिरुल्लाह को पढ़ लेना है। जब 100 बार अस्तग़फिरुल्लाह को पढ़ लें तो फौरी तौर पर आपने, अगर शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ा हो तो आखिर में पढ़िएगा, नहीं तो सिर्फ हाथ उठाइएगा दुआ के लिए। दुआओं को मांगते हुए